हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मोशन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन का ही नेक्स्ट पार्ट है ये। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यूनिफॉर्म मोशन से रिलेटेड डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का भी हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्कस कर चुके हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो हम लोग एक पार्ट डिस्कस किए थे, बाकी पार्ट्स अभी बाकी था, उसको हम लोग अभी लेते हैं। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमको देखना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा वो लोगों को देखना है। तो पहले तो ये जानते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा वो डिसाइड करने के लिए ये चीज जानना जरूरी है। ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कब हो सकता है? जब वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज करे, ठीक है। अब वो चेंज करने का तरीका दो हो सकता है, या तो वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल रेट से चेंज करे, या फिर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल रेट से चेंज करे, ठीक है। इक्वल रेट से जब वेलोसिटी चेंज हो तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और जब अनइक्वल रेट से जब वेलोसिटी चेंज हो तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कुछ पार्ट हम लोग देख लिए थे, अभी और भी कुछ इसका देखना बाकी है, सो हम लोग देखते हैं। और फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, तो इसमें जैसे कि ये वाला जो ग्राफ है इसमें हम क्या देख रहे हैं, जब टाइम जब 0 है तो वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। जब टाइम जब 2 सेकंड है तो वेलोसिटी हो गया 80, 20 घटा। फिर टाइम जब 4 हुआ तो उसके बाद वेलोसिटी घट के हो गया 60। फिर जब टाइम जब 6 सेकंड जब हुआ तो वेलोसिटी घट के हो गया 40। जब टाइम जब 8 सेकंड हुआ तो वेलोसिटी घट के हो गया 20, और जब टाइम जब 10 सेकंड जब बीता तब उसके बाद वेलोसिटी आ गया 0 पे। तो क्या देख रहे हैं, हर 2 सेकंड में 20 जो है वेलोसिटी डिक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। इस तरह से हर 2 सेकंड में वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज हो रही है। इसीलिए ये कहा जाएगा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी इसको बोल सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन लगाना होगा कि एक्सेलरेशन जो होगा वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन या फिर यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से, इक्वल रेट से डिक्रीज हो रहा है, इक्वल रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है। इसीलिए जो है ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन या यूनिफॉर्म डिसेलरेशन होगा, ठीक है। ये हो गई बात। और चूंकि वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है तो मोशन को नॉन यूनिफॉर्म तो होना ही है, ठीक है। तो ये बात इस ग्राफ की हो गई। ये ग्राफ अगर जब दिया हुआ है इसका मतलब क्या है, ऐसा ग्राफ अगर दिया रहेगा तो बोलेगा क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है। तो इंफॉर्मेशन ये मिलता है कि वेलोसिटी इक्वल रेट से चेंज कर रहा है, ठीक है, इसीलिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। चूंकि वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है इसलिए इसको हम यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बोल सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो है चूंकि वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है इसलिए मोशन कैसा है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। ये बात हो गई। अब इसके बाद इस ग्राफ में आते हैं। इस ग्राफ में थोड़ा कॉम्बिनेशन है। इसमें क्या है, 0 से लेकर 10 सेकंड 10 सेकंड तक के बीच में वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ऐसा जब होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन अगर होता है तो वैसे केस में वो होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का होता है। यानी ये वाला जो पार्ट है ये A से लेकर B तक, A से B तक के लिए कैसा है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। A से B तक के लिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वही B से C तक के लिए, B से C तक के लिए क्या देख रहे हैं, टाइम कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है लेकिन वेलोसिटी वही का वही है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो वैसे केस में इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है। वेलोसिटी B से लेकर C तक में वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। और मोशन कैसा है, तो यूनिफॉर्म मोशन। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो मोशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म मोशन। और A से B तक के केस में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, इसलिए मोशन कैसा होगा, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। फिर आते हैं C से D तक के लिए। तो C से D तक के लिए ये वाला केस है, ठीक है। इसमें वेलोसिटी इक्वल रेट से डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये भी किसका हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है इसलिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, ठीक है।
तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इस एक ग्राफ में जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी है और साथ में एक्सेलरेशन जीरो भी है, ठीक है। एक्सेलरेशन इसमें जीरो भी है, ठीक है। और मोशन इसमें यूनिफॉर्म मोशन का भी ग्राफ छुपा हुआ है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का भी ग्राफ छुपा हुआ है, ठीक है। तो ये है, इस तरह से ग्राफ के नेचर को हम समझ के बता सकते हैं कि मोशन यूनिफॉर्म हो रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, क्या है। अब अभी तक जितना भी हम लोग देखे थे उसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हम लोग देखे थे उसमें वेलोसिटी या तो कांस्टेंट था नहीं तो वेलोसिटी इक्वल रेट से चेंज कर रहा था। अब हम लोग देखते हैं कि वेलोसिटी जब अनइक्वल रेट से चेंज करेगा, जैसे यहाँ पे है पहले 2 सेकंड में वेलोसिटी क्या है 20, ठीक है। उसके बाद जब 4 सेकंड जब बीता तो वेलोसिटी क्या हो गया 40 हो गया, तो 20 बढ़ा, फिर नहीं यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो 20 से ये वो है 30 हुआ है, ठीक है। तो पहले 2 सेकंड में वेलोसिटी 20 है, उसके अगले 2 सेकंड में वेलोसिटी चेंज होकर 30 पर चला गया, उसके अगले 2 सेकंड में वेलोसिटी फिर चेंज होकर 30 से चला गया 60 पे चला गया, ठीक है। तो फर्स्ट 2 सेकंड में वेलोसिटी 20, उसके अगले 2 सेकंड में वेलोसिटी 30 यानी 10 बढ़ा, उसके अगले 2 सेकंड में वेलोसिटी 30 से चेंज होकर चला गया 60 पे, मतलब 30 बढ़ा, फिर उसके अगले 2 सेकंड में फिर वेलोसिटी चेंज होकर चला गया 60 से 80 पे, ठीक है। 80 पे चला गया तो 20 चेंज किया, तो क्या देख रहे हैं पहले 2 सेकंड में वेलोसिटी 20 चेंज किया, उसके अगले 2 सेकंड में वेलोसिटी 10 चेंज किया, फिर उसके अगले 2 सेकंड में वेलोसिटी जो है वो 30 चेंज किया। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल रेट से वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये कैसा ग्राफ है, तो ये किसी से ग्राफ हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा, क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल रेट से वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसलिए ये किसका ग्राफ हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और चूंकि वेलोसिटी कंटीन्यूअसली चेंज कर रहा है इसलिए मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म होना ही है, ठीक है। फिर ऐसा ग्राफ भी हम देख सकते हैं, इसमें से पहले क्या हो रहा है वेलोसिटी इंक्रीज किया, ऐसा वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर होगा तो यहां से यहां तक में वेलोसिटी इक्वल रेट से चेंज कर रहा है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ। फिर यहां पे क्या हो रहा है वेलोसिटी फिर डिक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्म रेट से, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, फिर उसका वेलोसिटी इक्वल रेट से चेंज कर रहा है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, यहाँ के बाद ऐसे ये कांस्टेंट हो रहा है, तो एक ही ग्राफ में बहुत सारा पार्ट हो सकता है। तो यहाँ पे पहले वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, फिर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, फिर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, फिर वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट हो जा रहा है। तो वैसे केस में जो है इसका ये इसमें सारा जो है वो छुपा हुआ है इसका, ठीक है। इसमें वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज कांस्टेंट सब तरह का है। फिर उसके अलावा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर कर्व टाइप का हुआ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जैसे ही कर्व हुआ इसका मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है, ठीक है। ऐसा भी ग्राफ जो है उसमें दिया जा सकता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा भी इधर रह सकता है, इस टाइप से भी रह सकता है। मतलब अगर कर्व वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर कर्व टाइप का हो गया इसका मतलब है कि वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही होगा, ठीक है। जैसे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन होता है तो वो यूनिफॉर्म मोशन के लिए होता है, वही डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर कर्व हो गया तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। सेम उसी तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का होगा, और वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर कर्व टाइप का अगर हो गया जो हम यहाँ देख रहे हैं तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का हो जाएगा। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गया तो वैसे केस में वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है, मोशन यूनिफॉर्म है। तो इस तरह से जो है ये सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ जो है वो पॉसिबल है। तो हम लोग जो अभी तक जो डिस्कस किए हैं, ठीक है, वो सारा हम लोग यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये सब हम लोग डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो उसको पार्ट बाय पार्ट अच्छे तरह से इसको समझ लेना है, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या है ग्राफ, कोई भी ग्राफ अगर दे दे तो उससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकता है वो सब चीज जो है पहचानने आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ग्राफ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, इंटरेस्टिंग भी होता है, ठीक है। कोई भी ग्राफ दे देता है, यही ग्राफ दे देगा बोलेगा इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है बताइए, ठीक है। ये ग्राफ दे देगा बोलेगा क्या इन्फॉर्मेशन आप इससे कंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरह से ग्राफ से रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, और ग्राफ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी होता है जो कि हम लोग इसके नेक्स्ट